मौजूद एक बार फिर अटेली हलके के अंदर अहिरवाल की वो सीट जो गढ़ मानी जाती है अहिरवाल की राजनीति का। फिर जो है हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रही हैं विजेश यादव, जो कि अटेली की बेटी हैं। अटेली क्षेत्र में अटेली के विकास को लेकर सक्रिय हैं और बीजेपी से टिकट की मांग है। अपनी माताओं के बीच बैठे हैं, कैसा लग रहा है इतना आशीर्वाद पाकर, इतना समर्थन पाकर? किसी के पास तो एक माँ हो, दो माँ हो, मेरे पास पूरा अटेली हलके की सभी माताएं मेरी माँ हैं और मैं अटेली की बेटी विजेश यादव। अपने पूरे हलके से, हर घर से, हर माता से मुझे मिल रहा है। राजनीति का मतलब भी मेरा यही है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, हर गांव का विकास होना चाहिए, पूरे अटेली हलके का विकास होना चाहिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि अभी तक हमारे यहाँ पर मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने महिला को ही बनाया। उनसे बहुत आशा और विश्वास भी रखी उन्होंने। कांग्रेस में से भी पहले महिला बनी हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी, लेकिन उन्होंने उस दर्द को, उनके विश्वास को उन्होंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी ये मौका देंगी। पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को अभी 15 अगस्त को भी बोले भी हैं कि भाई एक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, टिकट दी जाएगी जो कार्य करने में सक्षम हो। 2 टर्म से 2 योजनाओं से आपके विधायक बीजेपी के यहाँ पे, कमी कहाँ रही है? मैं तो स्वयं खुद भी ये बात जानती हूँ कि यहाँ के विधायकों में कमी रही है। ऊपर से सारी चीज़ें, सारी योजनाएं, सारा सब कुछ आया है। वो रोड हाईवे तो देखिए सेंटर से ही बने हैं जो बने हैं। सिर्फ कारण एक ये भी था, बाहर से थे। बाहरी का बहिष्कार जो आज अटेली हल्का कर रहा है, पिछली बार भी किया था। तो बाहरी का मतलब ये है कि बाहर वाला उतना दर्द नहीं लेगा जितना अपने क्षेत्र का दर्द लेगा। नेक विचार, वो नेक इरादे लेकर किस तरीके से लगता है आप राजनीति में सफल हो पाएंगे? क्योंकि राजनीति में वो लोग हैं जो साम दाम दंड भेद हर तरीके से राजनीति को करते हैं। उन लोगों से कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे टक्कर लेंगे? अभी भी मुकाबला कर रही हूँ। कोई भी अपने घर से चाहे कितना कैसा भी पैसा हो वेस्ट नहीं करता है। कहीं भी लगाएगा तो वो 2 पैसे लगाएगा तो वो 4 पैसे कमाना चाहेगा। तो ये लोग राजनीति में 2 पैसे लगा के 4 पैसे कमाने वाले काम कर रहे हैं। क्या कहूँगा, आपकी बेटी आपके बीच में बैठी है, विचार कैसा लगे पहले नू बताओ। खूब अच्छा लगे। अच्छा लगे? हाँ, खूब अच्छा लगे। तो इनका क्या लगा है अटेली में? चुनाव आगा, अटेली से जिताएंगा बेटी ने। कमल का फूल खिलाना सच्चा घर का लड़ाई और कैसे होता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूद एक बार फिर अटेली हलके के अंदर अहिरवाल की वो सीट जो गढ़ मानी जाती है अहिरवाल की राजनीति का। ऐसे में आज फिर जो है हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रही हैं विजेश यादव, जो कि अटेली की बेटी हैं। अटेली क्षेत्र में अटेली के विकास को लेकर सक्रिय हैं और बीजेपी से टिकट की मांग है। हालांकि अपनी माताओं के बीच आज मौजूद है। पहले हमने दिखाया कार्यक्रम में बुजुर्गों का किस तरीके से इनको जो है आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन आज अपनी माताओं के बीच मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कैसा लग रहा है माताओं के बीच आकर, कितना आशीर्वाद इनको मिल रहा है, और फिर जानेंगे कि लगातार हलके में जा रही हैं, हलके की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। विजेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका हार्दिक धन्यवाद। आपके चैनल के द्वारा आप हमारी बात को रख रहे हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद। विजेश यादव जी, अपनी माताओं के बीच बैठे हैं, कैसा लग रहा है इतना आशीर्वाद पाकर, इतना समर्थन पाकर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी का साथ, सभी का प्यार मेरी माताओं का मिल रहा है। मेरा किसी के पास तो एक माँ हो, 2 माँ हो, मेरे पास पूरा अटेली हलके की सभी माताएं मेरी माँ हैं और मैं अटेली की बेटी विजेश यादव। तो आप सभी जानते ही हैं। तो ये प्यार मुझे अपने पूरे हलके से, हर घर से, हर माता से मुझे मिल रहा है। पहले एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर आप इन माताओं के बीच आते थे, अब राजनीतिक तौर पर माताओं के बीच आ रहे हैं। कितना अंतर समझते हैं उस समय के समर्थन में, प्यार में, और आज के समर्थन और प्यार में? देखिए, राजनीति में हूँ ज़रूर, पर जैसे आपने कहा कि धार्मिक, तो धार्मिक मैं हमेशा रही हूँ और रहूँगी। और धार्मिक
कार्य करते हुए ही मुझे काफ़ी साल हो गए, और राजनीति का मतलब भी मेरा यही है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, हर गांव का विकास होना चाहिए, पूरे अटेली हलके का विकास होना चाहिए। मेरे लिए राजनीति भी एक ऐसा स्टेज है जो राजनीति को मैं सबसे सशक्त मानती हूँ, जिससे हम हर उस कार्य को कर सकते हैं, विकास के कार्य को, जो हम बिना राजनीति के नहीं कर सकते हैं। तो वो हर कार्य संभव है, उस कार्य को हम राजनीति के तहत कर सकते हैं। विजय यादव जी अटेली की बेटी हैं, यानी कि एक महिला है, महिलाओं के बीच मौजूद हैं। अटेली हलके में महिलाओं के लिए क्या समस्या ऐसी देख रहे हैं जिसका प्रमुखता से समाधान होना बेहद ज़रूरी है, ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिल सके, महिलाओं के जो काम है वो सार्थक हो सके? सबसे पहले तो एक सुविधा तो मोदी जी ने वैसे तो कई दी हैं, लेकिन सबसे ये जो चूल्हे की थी, जिसको गैस यहाँ पर आ गई है, महिलाओं को चूल्हों में फूंक मार मार के आंखें ख़राब हो जाती थी, तो ये सुविधा दी हैं। अभी और भी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने चला रखी हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो हर गांव में मैं चाहती हूँ पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं वो रोज़गार भी यहाँ पर उपलब्ध होएं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाईवे रोड हाईवे की कनेक्टिविटी गाँवों से हो गई है, और गाँव के अंदर भी रोड बन गए हैं। कुछ गांव हैं अभी बहुत सारे रह रहा है कार्य, जो मैं चाहती हूँ वो भी पूरा विकास हो जाए, आपसी मतभेदों के बिना या और उसके बिना, मतलब कुछ लापरवाहियों के कारण ही रहा है ये, तो वो काम भी होए और महिलाएं सशक्त बने, महिलाएं रोज़गार, पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पर आगे बच्चों को मतलब पढ़ाएं, और जो जिस चीज़ में सक्षम है हमारी महिलाएं, किसी से कम नहीं है। हम माताएं, हम बहनें, जब हम अपने 2 घरों को संभाल सकते हैं, मायका ससुराल दोनों को ही संभालते हैं, और हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, अपने पति को आगे सशक्त बना सकते हैं, तो महिलाएं स्वयं पहले से ही शक्तिशाली है। बात आती है सिर्फ जागरूकता की, और जागरूकता प्रदान करना, जागरूकता यहाँ पर धार्मिक जो कार्यों में मेरे साथ मेरी माताएं बहनें रहती हैं, तो अटेली हलके की महिलाएं अब बहुत अच्छे से जागरूक हो चुकी हैं, और उनको वो सभी सुविधाएं, पानी की सुविधा, साफ़ सफाई की सुविधाएं उनको यहाँ पर गांव में मिलेगी। वही मैं चाहती हूँ, पानी की सुविधाएं हों, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, यहाँ पर पार्क हो, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत कार्य अभी विकास का रह रहा है यहाँ पर, तो उन कार्यों को मैं अकेली नहीं, मेरे यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि अभी तक हमारे यहाँ पर मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने महिला को ही बनाया, उनसे बहुत आशा और विश्वास भी रखी उन्होंने। कांग्रेस में से भी पहले महिला बनी है और भारतीय जनता पार्टी में भी बनी है, लेकिन उन्होंने उस दर्द को, उनके विश्वास को उन्होंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। उन्होंने एक राजनीति के तौर पर यहाँ पर आई और उन्होंने राजनीति करी। मेरी माताएं, मेरी बहनें आज भी अब चाहती हैं, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, ये शुभ अवसर प्रदान मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता ये दे रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर अब माताएं मेरी सशक्त हैं और साथ काम करेंगे, मिल के काम करेंगे। हम हर उस योजना को लाएंगे, हर उस कार्य को करेंगे, एक जुनून के साथ करेंगे। आपको अगर ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, और मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी ये मौका देंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को अभी 15 अगस्त को भी बोले भी हैं कि भाई एक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, टिकट दी जाएगी जो कार्य करने में सक्षम हो, जिनको कोई लालसा ना हो, लालच ना हो, और कोई राजनीति परिवार से ना हो। तो हाँ, इसी से मेरी माताएं, मेरी एक महिला होने के नाते, हाँ जी, हर घर में चूल्हे चौके तक की आपकी दौड़ है, हाँ, हर महिला से मिलते हैं, हाँ, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो घर की, चाहे वो घर की बड़ी क्यों ना हो, हाँ, क्या जो है कहती है, क्योंकि आप विचार जानते हैं, आप मिलते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, क्या कहती हैं महिलाएं, क्या उनका मन है, कितना मन जो अब तक पढ़ पाए हैं आप अटेली हलके? हमारी माताएं ना और हमारी बहनें बहुत, ये लगा लीजिए कि इतने मजबूत दिल की हैं, और उनको अपने लिए इन्होंने कभी आज तक कभी खुद के लिए, स्वयं के लिए इन्होंने नहीं मांगा है। और मेरे अंदर है वो भावना कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं उनको सशक्त बना, अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राजनीति में आगे यहाँ से मैं बनी,
तो लेकिन इनकी हृदय की जो पुकार है वो है कि अपने बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे रोज़गार मिले, वही है ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह से परिवार को संभाल सके, कर सके। मैंने सबसे पहला दर्द तो यही देखा है और मैंने ये कहा भी है कि देखो सरकारी नौकरियां पहले पर्ची से पैसों से मिलती थी, अब भारतीय जनता पार्टी आने के बाद देखो हमारे क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं और भी मिलेंगी। जब यहाँ के विधायक के ऊपर भी बात होती है, ऊपर बात पहुँचाने में भी होती है। और दूसरा मैंने अभी बताया कि जैसे कि नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बनाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे ज़मीनें हैं, यहाँ पे रोज़गार के लिए भी यहाँ पे अगर अवसर प्रदान हुए तो हर घर से बच्चा नौकरी यहीं की यहीं करेगा। तो माताओं की ये इच्छा तो यहीं पूरी होएगी, बालक पास भी होगा, काम भी करेगा, क्षेत्र आगे भी बढ़ेगा और आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। कहाँ कसर रही है? 2 टर्म से 2 योजनाओं से आपके विधायक बीजेपी के यहाँ पे कमी कहाँ रही है? और एक बार तो खुद महिला थी, फिर भी अगर वो महिलाओं को नहीं समझ पाई तो क्या कमी रही है? अब वो मेरे से ज़्यादा तो आप मेरी माताओं बहनों से पूछ रहा, मैं तो स्वयं खुद भी ये बात जानती हूँ कि यहाँ के विधायकों में कमी रही है। ऊपर से सारी चीज़ें, सारी योजनाएं, सारा सब कुछ आया है। वो रोड हाईवे तो देखिए सेंटर से ही बने हैं जो बने हैं। तो यहाँ के विधायक, मैं बता तो रही हूँ कि यहाँ पे माताओं ने पूर्ण रूप से एक महिला को बनाया। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कारण एक ये भी था, बाहर से थे, बाहरी का बहिष्कार जो आज अटेली हल्का कर रहा है, पिछली बार भी किया था। तो बाहरी का मतलब ये है कि बाहर वाला उतना दर्द नहीं लेगा जितना अपने क्षेत्र का दर्द लेगा। यही कारण रहा बाहरी का। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आज धनुंदा गांव में मौजूद हैं, अटेली हल्के का गांव है, काफ़ी जो है अच्छा खासा वोट बैंक वाला गांव है, तो यहाँ पर महिलाएं आपके साथ बैठी हैं। इससे पहले कार्यक्रम में देखा बुजुर्ग आपके साथ थे, कभी आपके साथ स्पेशली लड़कियां होती हैं, कभी आपके कार्यक्रम में युवा देखने को मिलते हैं। तो ये क्या चल रहा है? सभी नेताओं के कान खड़े हो गए कि विजेश यादव किस तरीके से ये राजनीति कर रही हैं, किस तरीके से जो लोगों के दिल में जगह बना रही है। एक बार महिलाएं नजर आती हैं, एक बार बुजुर्गों का आशीर्वाद नजर आता है, एक बार जो है युवाओं की अच्छी खासी संख्या साथ नजर आती है। क्या चल रहा है? ये सब एक प्यार और एक विश्वास चल रहा है। सभी को मुझसे प्यार है और सभी को विश्वास है और मैं एक अकेली कुछ नहीं हूँ। मैं एक अकेली कुछ भी नहीं हूँ। इस पूरे अपने अटेली हल्के के अंदर सभी ने मुझे सिखाया, सभी ने मुझे यहाँ पाला पोसा बड़ा किया और एक एक चीज़ को सब समझते हैं। युवा जो बच्चे हैं, बच्चों को अपनी पूर्ण रूप से अपनी बहन पे, अपनी बुआ पे पूर्ण रूप से विश्वास है। उनको यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि भगवत गीता मैं खाली पढ़ती नहीं, सुनाती नहीं, जीवन में उतारने को भी कहती हूँ और स्वयं मैंने जीवन में उतारने का पूर्ण रूप से पूरी कोशिश की है। सक्षम पूर्ण रूप से कोई नहीं है, आज भी मैं सीख रही हूँ, आगे भी मैं सीखूँगी, लेकिन कर्म प्रधान है और हर पल हर क्षण जो हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। और आज ठाकुर जी ने मेरे पूरे जीवन को देख लीजिए। मैंने अपना एक छोटा घर संवारा, मुझे मतलब पहले मई का, अब ससुराल बहुत निष्ठा से, मेहनत से अपने बच्चों को पूरे आदर्श से पाला। आज बच्चे अपनी अपनी चीज़ में बेटा है IIT से उसने बीटेक की, अब वो मास्टर कार्ड में है, बेटी है दिल्ली हाई कोर्ट में है, तो सक्षम है। और मेरे पति डॉक्टर साहब जो पद्मश्री तक पहुँचे हैं, ये जीवन का एक मेरा लक्ष्य रहा था कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें सबसे टॉप पर पहुँचे। अभी मेरा लक्ष्य है, ये मेरा बड़ा घर है। मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया कि बेटी हाई कोर्ट में है, बेटा बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, आपके पति जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं, किसानों के लिए अच्छा काम करने के चलते उनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिला, देश का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला। इतना अच्छा खासा सफल परिवार, सभी सेटल, वेल सेटल्ड आपकी फैमिली, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं अटेली में वापस आऊँ? दिल्ली में आपका निवास था, उसको आपने त्याग दिया, आप अटेली हल्के में लगातार सक्रिय हैं, गांव-गांव जा रही हैं, गली गली पहुंच रही है, हर घर तक पहुंच रही हैं। क्या ज़रूरत लगी कि हाँ मुझे वो सब लोभ लालच छोड़कर अपने परिवार को भी एक तरीके से त्याग दिया आपने अटेली के लिए और अटेली पहुँच गए? क्या आपके ऐसे विचार आए? कैसे ये मन परिवर्तन अचानक हो गया? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से ही मैं यहीं बजाड़ गांव में जन्मी हूँ
और बचपन में अपने पिताजी को देखती थी और दादाजी के पास छुट्टियों में भी हम आते थे यहाँ पे, जब पिताजी की जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ थे और फिर आते थे तो देखते थे कि मेरे दादाजी को लोग ये कहते थे कि देवतुल्य हैं और सभी पूरा समाज हम आते थे तो हमें मिलने के लिए हमसे हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो मुझे उसी टाइम लगता था मेरे दादाजी में ऐसी क्या बात है। और फिर मैंने भगवत गीता में 5वीं क्लास में थी जब से ही मैं पढ़ती आ रही हूँ। मेरे नाना जी का ये वो है, मेरे नाना जी आध्यात्मिक रहे हैं तो मेरे नाना जी भगवत गीता, भागवत, मैंने मतलब भागवत, शिव पुराण सब, मतलब मेरे दादाजी तो बामनी कहते थे कि भाई बामनी तो नहीं है। तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते ठाकुर जी से प्रेम हुआ, ठाकुर जी की भक्ति करी। हालांकि मैं इतना वो थी कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे था कि जीवन, मैं तो बहुत पहले ही जीवन भक्ति में करना चाहती थी। शादी हुई तो ठाकुर जी ने पति भी भगवान तुल्य दे दिए। तो मेरे अंदर ये रहा कि मैंने वो सब जिम्मेवारियां पूरी निष्ठा से निभाई और फिर हमने जन्म लिया है इस धरती पर तो कुछ अच्छे कार्य करने के लिए लिया है। समाज में अब मेरा जो अटेली हल्का है, मैंने बहुत कोशिश करी कि आगे बढ़े, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में ये लोग ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने आप को सशक्त बना लेते हैं वोट लेकर, तो मुझे इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और मैं पूर्ण रूप से घर से अब बिल्कुल मतलब अपना समय सारा मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। तो इसीलिए मैं विशेष यादव जी एक साधारण सी महिला धार्मिक अनुष्ठान करती हैं, धार्मिक पाठ जो है महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को आप पढ़ाते हैं, अच्छा जो है भागवत का ज्ञान आप देते हैं, वो नेक विचार, वो नेक इरादे लेकर किस तरीके से लगता है आप राजनीति में सफल हो पाएंगे? क्योंकि राजनीति में वो लोग हैं जो साम दाम दंड भेद हर तरीके से राजनीति को करते हैं, चाहे पैसे की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की बात लगा लीजिए, साम दाम दंड भेद में हर तरीके की राजनीति आती है। उन लोगों से कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे टक्कर लेंगे? अभी भी मुकाबला कर रही हूँ, अभी भी मैं देख रही हूँ कि लोग 8-8, 10-10 गाड़ियाँ, पोस्टर पूरे मतलब सड़क पे पूरे पोस्टर भर के और गाड़ियों से प्रचार कर रहे हैं। आप मुझे बस एक बात बता दीजिए कि कोई भी अपने घर से चाहे कितना कैसा भी पैसा हो वेस्ट नहीं करता है। कहीं भी लगाएगा तो वो 2 पैसे लगाएगा तो वो 4 पैसे कमाना चाहेगा। तो ये लोग राजनीति में 2 पैसे लगा के 4 पैसे कमाने वाले काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने पति की मेहनत की कमाई, वो भी उनका जितना पद्मश्री के लिए नाम है उतना ही उनका ईमानदारी के लिए हमेशा नाम रहा है। तो बहन जी आपकी माताएं बहनें पिछले 2-3 घंटे से आपको लगातार सुन रही हैं, इतना प्यार, इतना प्रेम आपसे, इतना लगाव बेटी से, इस रिश्ते को क्या नाम दें? अब नाम तो आप क्या देंगे, मेरे तो भावनाएं निकल आती हैं। और मेरे अपना घर, आपको आजकल की भी बात बताती, मेरे बेटे का फ़ोन आया, मेरे को फ़ोन अटेंड करने का भी बच्चों से मैं कह देती हूँ कि समय नहीं है, क्योंकि मैं पूरी निष्ठा से यहाँ लगी हुई हूँ और काम कर रही हूँ मैं। और मेरे को इतना प्यार, आपको एक बात और बता देती हूँ, मैं हर गांव में घर में जाके रहती हूँ। मैं यहाँ पे हर गांव में मैं ना अपनी भाई की सभी घरों में जाके रह रही हूँ। तो वो प्यार ऐसे ही नहीं बना, वो प्यार इस कारण से बना है कि घर के अंदर आपने जैसे कहा चूल्हे तक मैं रुकती हूँ और मैं एक एक चीज़ देखती हूँ कि क्या कमी है, कैसे क्या है। तो इन लोगों का वो प्यार और विश्वास मेरा दिल गदगद हो जाता है। और ये कब की बार राजनीति वाला वोट नहीं डलेगा, ये पूर्ण रूप से परिवार वाला वोट, एक उत्सव, एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा। जी ताई जी क्या नाम है? कृष्णा जी 2-3 घंटे से आपकी बेटी के साथ बैठे हो, कैसे विचार लगे? बहुत बढ़िया विचार लगे, शुभ भावना लगी, शुभ भावना की बातें करी और शुभ सब गांव में का सही। अच्छा, नेता तो और भी आपने घने देखे हैं, पिछला चुनाव में भी बहुत आए होंगे गांव के अंदर वोट मांगने के लिए, अब की बार भी कई आ रहे हैं, उनमें इनमें क्या फर्क? बहुत फर्क से मन का, इसका मन में भावना है, प्रेम है, प्रेम का कारण सारी साथ दे रही सी बैठा सा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है, सब बैठने उठने मन ही नहीं कर रहा हमारा। तो ताकि अब बहन जी हमारे पास आवे, बैठे और हर बार नेता आते हैं, कहते कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस बार एक बेटी आपके बीच में आ गई, अटेली हल्के की बेटी, क्या कहोगे? हमने बहुत, हमारा से नहीं वोट मांग रही,
हम तो प्रेम का है भूखा सर, प्रेम ऐसे मिल रहा है इस बहन जी से हमने। क्यों ताई जी क्या नाम है? मेवा मेवा। तो मेवा जी क्या कहूँगा, आपकी बेटी आपके बीच में बैठी है, विचार किसा लगे पहले नू बताओ। खूब अच्छा लगे जी। अच्छा लगे? हाँ खूब अच्छा लगे। तो इनका क्या लगे है टेलिम चुनाव आ गया? चुनाव आगा टेली से जिताऊंगा। बेटी ने हाँ इनका बेटी हलकती रजू रजू मनो। रजू खूब रजू मको। अच्छा नेता तो और भी अब तो और भी आएंगे, कहेंगे हमें वोट दो, हमें भी वोट दो, क्या रहेगा? हाँ तो सबकी बनी हाँ, पड़ेगा। बस सही बात है। हाँ सबकी बड़ी पड़ेगी। हाँ सबकी। हर गाँव में करेगा फिर। हाँ अब जा बीघा और 11 का कहे का। हाँ जी ताई जी क्या कह रहे थे? कमल का फूल खिलाना सच्चा घर का लड़ाई और कैसे होता है। कमल का फूल खातर कौन सा सही है? ये सही है। विजय यादव। हाँ। इतना मन कितना जुड़ गया? जुड़ गया भ्रष्टाचार में और सुधार करेगी, ये जुड़िया से हमारे बीच में बोल रही है। कोई कायदा की बात सवा सही करेगी, बेकायदा की नहीं। हमारा स्वार्थ नहीं देखा, गांव को स्वार्थ देखा, भाई बात सही है। अच्छा पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, सीताराम यादव बना दिया, के कुछ काम होया 5 साल? वो ने भी देख मोदी तो करे आसे, फिर बीच में बिचौलिया घना इसे खानिया पीनिया बिचौलिया करे नेता। आपकी बेटी आ नालक पानी पास ना करो ले, हम बता दिया हम तो कोई नालक पास करे कौन दिया। हाँ नालक पानी हमारे पास ना करी। अरे पास तो तेरे और के नगर पालिका हम ना जोड़े मार इनका किस पर मन है? कोई उन नालों पास करेंगे ऊपर। नलका तो कौन लाग है, कौन कर सका है? बीजेपी कर सके। हाँ अच्छा टिकट किसने मिलनी चाहिए बीजेपी? विजय विजेश ने मिलनी चाहिए। और भी गणाए हैं, फिर भी विजेश के ऊपर मन क्यों आ रहा है? तो भाग दौड़ेगा, ठीक से भागा है लड़ाई से। हाँ जी मारा खून की सी बेटी और जरूर मारो तो भावना ही बुराई है विजेश पे है। काम संपूर्ण करेगी बुराई। एक जीत होगी, बढ़िया होगी कि थोड़ी मोड़ाते होगी? ना बहुत जोर क्या होगी। बहुत जोर क्या होगी? हाँ ठब याद रखोगे बात ना। गैलरी पर तो बढ़िया होगी। हाँ बढ़िया मुझसे बढ़िया। ताई जी क्या नाम? मुन्नी नाम है। तो क्या लग गई है आपकी बेटी विजय आपके बीच में है, 2-3 घंटा तो साथ बैठा हो, इतनी देर तक विचार सुनो, किसा का विचार लगे? बहुत बढ़िया लग गया जी। धार्मिक विचार है? हम भी जाना बीजे ही आनी चाहिए और बीजेपी तो कौन? और बीजेपी से जुड़ी रहे विजय यादव और अच्छा काम करे। मंडी का हल काम है, हम जाना भाई हमारी बेटी मंडी में अच्छे सुधार करे, अच्छो काम चलाओ दाओ, अच्छे सुधार करे जो नेता रहा कर रहा सा। हाँ अब तक जो नेता रहा कोई खास काम नहीं करे? खास काम नहीं करया जी, नहीं सीताराम ने करया। भरनाड़ो सो पानी गुटियो रसों का माँ का जाबो करा सपन, कोई सुधार नहीं करे उन्हें। तो ये विजय यादव के प्रति प्रेम है और कहीं ना कहीं लगातार हम कार्यक्रम दिखाते हैं। कल जिस तरीके से हमने दिखाया कि बुजुर्गों का कितना प्रेम इनको मिला, आज जिस तरीके से माताओं का कितना प्रेम मिला, लगातार जो है इनसे बातचीत करवाते रहते हैं और अक्सर इनके कार्यक्रम भी हम दिखाते हैं। तो टिकट की जहां तक बात आती है तो आज के दिन विजय यादव दौड़ में सबसे अव्वल चल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से जनता का प्यार प्रेम और आशीर्वाद इनको मिल रहा है, समर्थन इनको मिल रहा है, जिस तरीके से सभी की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं एक बेटी होने के नाते, तो ऐसे में वो बात जो है लोगों के दिलों में घर कर रही है। अब हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो कितना इस बात को भारी रूप से लेते हैं या फिर हल्के में लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विजय यादव के प्रति लोगों की भावनाएं जरूर जुड़ती जा रही है। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।